आज सुबह से आप लोगों ने नेपाल के बहुत सारे हिंसा वाले वीडियो को देखे होंगे। लेकिन आप सोचे हैं, कल्पना करें हैं कि क्या अपने देश में अगर जो ऐसा कुछ हो जाता है तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे। आप अगर जो देखेंगे तो भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वहां पर एक तरीके से लोकतंत्र पूरा खत्म हो चुका है। चाहे आप पाकिस्तान को उठा लें, चाहे आप बांग्लादेश को उठा लें, चाहे आप श्रीलंका को उठा लें, चाहे आप म्यांमार को उठा लें, अब जो नेपाल बना हुआ था वहां पर भी देखेंगे तो एक तरीके से पूरे अच्छे तरीके से एक तरीके से कह सकते हैं कि वहां पे अब आर्मी का शासन आ चुका है और वहां पे अब लोकतंत्र खत्म हो चुका है। केपी ओली शर्मा का इस्तीफा आ चुका है। सोचिए, एक छोटी सी प्रदर्शन जो भ्रष्टाचार के खिलाफ थी और उसके बाद से सोशल मीडिया ऐप के खिलाफ थी, वो किस प्रकार अगले दो दिनों में इतना व्यापक रूप ले लेता है कि वहां पर जितने भी सरकारी संसद से लेकर के आप अगर जो देखेंगे तो बड़े बड़े न्यूज रिपोर्टर जो वहां पे थे उनके सभी बिल्डिंग, चाहे वित्त मंत्री हो, चाहे कोई भी नेपाल के हो, उन सभी अधिकारियों को मार मार के या किसी को जला दिया गया या कुछ कर दिया गया। लेकिन वहां की सरकार कुछ नहीं कर पाई, ना वहां की आर्मी कुछ कर पाई, क्योंकि ये जनता है। जनता जब तक चाहेगी तब तक आप लोकतंत्र को बनाए रख सकती है, आप सरकार लोकतंत्र को नहीं बचाए रख सकती है। इसलिए कहा जाता है कि अपने पड़ोसी देशों से बहुत कुछ सीखना चाहिए और आने वाले समय में हम इसके लिए किस प्रकार से तैयार रहें, क्योंकि भारत में भी ये घटनाएं कभी भी घट सकती हैं। आपने देखा है कि भारत में एक समय था कि जब दिल्ली पे चढ़ाई कर चुके थे किसान के जो आंदोलनकारी थे, उनमें से कुछ किसान हिंसक रूप लेकर के दिल्ली के लाल किले तक पहुंच गए थे। लेकिन आप सोचिए, उसके बाद से जो स्टेटमेंट आया कि हमने बस 15 अगस्त की वजह से यहाँ पे चढ़ाई नहीं करी और उसके बाद से इन सभी चीजों को मैं बहुत सारे ऐसे आपने सुने होंगे। लेकिन आप सोचिए, कल्पना करिए कि नेपाल में पिछले 2 दिन में कुछ नहीं था। जब सोशल मीडिया ऐप बंद हुआ तो वहां पे भ्रष्टाचार एकदम दिखाई देने लगा। चाहे जो से युवाओं को जो अपनी इच्छाएं थी वो सब चीजें पूरी करने की मांग आ गई। आखिर ये कैसे हो गया? क्या इनको कोई भड़काया है या क्या इनको बहुत बड़ी फंडिंग मिल रही है? क्या इनमें जितने भी युवा हैं उन सभी को बहुत बड़ा पैसा दिया गया था? ये तो सब जांच का विषय है। हालांकि वहां की जो आर्मी है वो सब चीज करेगी, अपने एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन में पूरे देश को ले ली है। लेकिन सोचना बहुत जरूरी है। भारत को ये सोचना होगा कि इन पड़ोसी देशों से हम किस प्रकार सीख सकते हैं और जो छोटी मोटी प्रदर्शन होती है तो उसको किस प्रकार से हैंडल किया जाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश इस समय भारत ही है। अगर जो एशिया में देखा जाए उसके अलावा कोई भी लोकतांत्रिक देश नहीं बचा है। सभी अपने आप को तख्ता पलट कर दिए। लेकिन हालांकि ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, ये अपने आप को ही चोट पहुंचा रहे हैं। इस पर आप सभी का क्या कहना है जरूर से कमेंट करिएगा। लेकिन भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए सरकारों को ये सोचना चाहिए कि जिस जनता ने आपको जिताया है उस जनता का भी भला करना है, ना कि सिर्फ अपना ही पेट पालना है। आपका इस पर क्या कहना है जरूर से कमेंट करिएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के साथ। नमस्कार।